हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे अर्बन स्टाइल बहुत ही प्यारी सी कुर्ती, जिसको आप जीन्स, लेगी, प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने सिंपल अपना 2 मीटर कोई भी फैब्रिक ले लेना है। यानी यहाँ पर मैं प्लेन फैब्रिक ले रही हूँ। सो मेरा 2 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का यानी किसी भी टेक्सचर का ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांसी जॉर्जेट ले रही हूँ। इसमें मैं लाइनिंग का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसके लिए हम अलग से इनर बना रहे हैं यानी शमीज़ बना रहे हैं। आप ऐसा फैब्रिक ले सकते हैं जो नॉट सी थ्रू हो, यानी जिसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। बस हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी 38 इंच की लेंथ की कुर्ती बनाने के लिए। लेकिन अगर आप 38 इंच से लंबी कुर्ती बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब देखिए, ये मेरा जो फैब्रिक है मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको चौड़ाई में हाफ में फोल्ड कर लिया है, यानी किनारी मिलाते हुए पूरी लेंथ में 2 मीटर के फैब्रिक को डबल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कपड़े की 4 तय हो गई है। इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 39 इंच है। यानी 2 मीटर का हमने हाफ फोल्ड कर लिया तो ये हो गया 39 इंच। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। सो 1-1 मीटर के हमारे पास ये 2 पीस हो जाएंगे। तो एक पीस हम पूरा फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे और एक पीस में हम अपना बैक पार्ट और स्लीव बनाएंगे। तो लीजिए, ये वाला पार्ट हमारा बैक और स्लीव के लिए आएगा। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, किनारी वाली साइड से इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है। इसके बाद हमने इस साइड से यानी खुली तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ 23 या फिर 24 के अराउंड मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 24 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप 1-2 इंच इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मार्क करने के बाद अब हमने इसको आगे की तरफ यानी बंद साइड की तरफ गोलाई देते हुए मिलाना है इस तरह से। तो जहाँ पर भी अच्छे से शेप आ जाएगी इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सो सिंपली हमने गोलाई में मार्क करके अब इसको हम कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने इसको कट कर लिया है। इसके बाद देखिए, अब जो हमारी ऊपर से बंद वाली साइड है यहाँ पर एक सेंटर का छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर का मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने एक चौक का मार्क कर दिया है और इस साइड में देख सकते हैं आयरन की हेल्प से हमने एक क्रीज भी बना ली है। सो ये क्रीज हमारी सेंटर में आएगी। अब सेंटर में हमारी बटन पट्टी आएगी तो सबसे पहले वो फोल्ड कर लेंगे। तो बटन पट्टी फोल्ड करने के लिए मैंने लगभग 1.25 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, यानी 1.25 इंच की एक प्लेट बना दी है। ऊपर अब हम प्लेट में पिन लगा देंगे इस तरह से। अब नीचे से भी हम 1.25 इंच चौड़ी एक प्लेट बनाएंगे और ये प्लेट आप किसी भी साइड बना सकते हैं, अपनी तरफ भी और आगे की तरफ भी। जैसे मैं अपनी तरफ बना रही हूँ तो बस हमने 1.25 इंच की प्लेट ये सेंटर वाली पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इसके बाद देखिए, फिर से हम सेंटर में मार्क करेंगे जहाँ हमने प्लेट बनाई है और यहाँ से अपने दामन की चौड़ाई का हाफ ले लेंगे। यानी हमारा फ्रंट से दामन जितना भी चौड़ा है उसका हाफ करके उसमें हम लगभग 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से मार्क कर लेना है, यानी टोटल दामन आपका कितना है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना इधर मार्क किया है 9.5 इंच, इतना ही मैंने इधर मार्क कर लिया है। तो टोटल मेरा 19 इंच पर मार्क आया है। आप इस मार्क को अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से ले सकते हैं। तो जितना भी आएगा उसके बाद यहीं से हम कपड़े को हाफ में फोल्ड कर देंगे। अब हमने सबसे पहले प्लेट बनानी है। तो इस प्लेट की जो गैप है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। तो 1.5 इंच की दूरी पर यानी सेंटर की जो हमारी बटन पट्टी है उससे 1.5 इंच दूरी पर सबसे पहली प्लेट बनानी है। और उसके बाद अब हम ये वाला जो साइड से फैब्रिक है ये इसके बराबर करेंगे यहाँ तक। अब ये हमने सेकंड प्लेट बनानी है तो इसका गैप भी मैं 1.5 इंच लूँगी। आप अगर हैवी साइज़ के लिए कुर्ती बना रहे हैं तो आपको प्लेट का गैप जो है वो ज़्यादा लेना होगा। जैसे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ तो आपको कम से कम 2.5 या 3 इंच लेना होगा। इससे आपका फैब्रिक खुल जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी और दामन और बस्ट के लिए आसानी के साथ आप ये बना सकते हैं। तो मैंने बस 1.5 इंच की चौड़ाई पर ये प्लेट्स रखी है इस तरह से। और अगर आपके कपड़े का अरज़ ज़्यादा है 60 इंच तो भी अच्छा रहेगा। तो मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 52 इंच था। अब देखिए, जिस तरह से हमने इधर मार्क किया था वैसे ही हम इधर कर रहे हैं।
जो सेंटर की हमारी बटन पट्टी है उससे 1.5 इंच का गैप लेते हुए पहली प्लेट बनाएंगे और पिन लगा देंगे। एंड इसके बाद दूसरी प्लेट हमने यहाँ इस तरह से सेट कर लेनी है और उसका जो गैप है वो भी मैं 1.5 इंच लूँगी। तो अब आप देखिए दोनों साइड में मैंने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ही ये प्लेट्स पिन के साथ टक कर ली हैं, जिनको मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये प्लेट्स का गैप मैंने कितना लिया है। सबसे पहले हमने बटन पट्टी के लिए फैब्रिक फोल्ड किया था, उसके बाद मैंने 1.5 इंच की दूरी पर ये 2 प्लेट बनाई है और सेम तरीके से हमारी इधर भी ये 2 प्लेट आ गई हैं और यहाँ से अभी देखिए ये ओपन है, यानी एक साइड फोल्ड है और ये एक लेयर इसकी ओपन है। अब हमने इस पर सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो सेंटर की बटन पट्टी है यहाँ पर एक सिलाई करेंगे नीचे तक। इसके बाद देखिए जो हमारी साइड की ये वाली प्लेट है यहाँ पर मैं 14 इंच की लेंथ पर सिलाई करूँगी और जो सेकंड वाली है यहाँ पर मैं 12 इंच पर सिलाई करूँगी। तो ये मार्क पर एकदम किनारी पर हमने सिलाई कर लेनी है, उस साइड में भी, और सेम तरीके से यहाँ भी मैं 14 इंच पर मार्क करूँगी और दूसरी वाली प्लेट पर मैं 12 इंच पर मार्क करूँगी। तो जहाँ तक हमने मार्क किया है बस सिलाई हमने वहीं तक करनी है किनारे पर, इस तरह से। ये देखिए तो दोनों प्लेट्स मैंने साइड से सिल ली है। इसके बाद ये जो ओपन साइड थी यहाँ भी सिलाई लगाकर इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ से नीचे से देख सकते हैं आप, घेरे को भी मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है। सो ये हमारा फ्रंट का दामन रहेगा जो कुछ इस शेप में आएगा, जिसको हम मशीन से ही पहले ही फोल्ड कर लेंगे। और ये इसकी बैक साइड है। अब देखिए फ्रंट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये हमने सबसे पहले जो पीस निकाला था तो इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो जितना भी हम नॉर्मली अपनी कुर्ती का दामन की चौड़ाई प्लस स्लिट्स में फोल्ड करने के लिए फैब्रिक रखते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हमने यहाँ पर ले लेना है। यानी 19 इंच के अराउंड मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि 19 इंच की चौड़ाई पर मैंने अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी किया है। तो इसी हिसाब से बस हमने अपना बैक वाला दामन कट करना है। आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं या फिर मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने बैक वाले पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जिसको हमने रेडी किया था, इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड सेम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का आगे वाला पल्ला होगा, जिसको अच्छे से बराबर सेट करके हम ऊपर रख लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर की हाफ लेंगे, यानी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ ले लेंगे और मार्क कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच कंधी डाउन करके हमने इस तरह से तिरछा करके मार्क कर लेना है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ ले लेंगे और सीधा ऊपर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये 32 इंच चेस्ट के लिए बना रही हूँ। अब कमर और हिप की लेंथ ले लेंगे जो भी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसके बाद कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे और हिप का 4th पार्ट मार्क करेंगे। इसके बाद तीनों फिटिंग के मार्क को मिलाएंगे और फ्रंट बैक के आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की शेप मैंने बैक की दी है। इसके बाद ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। आगे से हम मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से जितना भी मार्जिन आ रहा है उसको लेते हुए मैं पहले कंधी कट करूँगी, उसके बाद बैक आर्म होल की कटिंग करके कुर्ती की कटिंग कर लूँगी। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम पहले स्लीव कट कर लेंगे और स्लीव कट करने के बाद इसमें से जो फैब्रिक बचेगा उसमें से मैं नेक बनाऊँगी। अगर आप बिगिनर हैं तो नेक को आप कैनवास यानी बुकरम पर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतना फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब सबसे पहले मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी और ऊपर कॉर्नर पर फोल्ड साइड में दोनों की मिलाकर रखूँगी। एंड नेक की जो विड्थ है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लेंथ और विड्थ साइज़ के हिसाब से ही लेनी है। और नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी 2.5 इंच का बॉक्स बनाकर नेक की शेप दे देंगे। सो फ्रंट और बैक का नेक में लेंथ में बराबर ले रही हूँ, चौड़ाई भी मैंने बराबर ले ली है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमने नेक की स्ट्रिप जो है उसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लेकर गोलाई में कट कर लेनी है। सो दोनों नेक और स्ट्रिप हमारी बिल्कुल एक साथ कट हो गई हैं बराबर करके, इस तरह से। अब सिंपली हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं साथ से मिला के अच्छे से। तो यहाँ गोलाई में हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो कटिंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपली अपना नेक फिनिश करना है। सो जो नेक मैंने स्ट्रिप पर कट किया है, सिंपली यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखनी है स्ट्रिप इस तरह से। और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर एक सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। एंड इसी तरह से अब हमने अपना बैक वाला नेक रेडी करना होगा।
तो यहाँ पर राइट साइड में रखेंगे और इस पट्टी को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर देंगे। तो दोनों नेक फिनिश करने के बाद देखिए ये मेरी स्लीव है। स्लीव की लंबाई मैंने 18 इंच ली है, आर्म होल की चौड़ाई 8.5 इंच ली है और स्लीव ओपनिंग 5.5 इंच ली है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्लीव है। स्लीव की लेंथ विड्थ आप अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग लेंगे। सो यहाँ पर हमने दोनों नेक फिनिश करके इस तरह से पट्टी लगा ली है। इसके बाद हमने दोनों की कंधियाँ ज्वाइन कर दी है 1/2 इंच का दबाव लेकर, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर फिटिंग भी लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका दामन फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये दामन कटिंग से पहले ही फोल्ड कर लिया था। सो यहाँ पर मैंने इसको 1/4 इंच फोल्ड किया है। इसके बाद हम बैक वाला दामन फोल्ड करेंगे। तो यहाँ स्लिट से स्टार्ट करेंगे फोल्ड करते हुए, इसके बाद दामन फोल्ड करेंगे और इस साइड का स्लिट फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी हमने मार्जिन लिया है उसी के हिसाब से इसको फोल्ड करना होगा। अब सबसे बाद में हम अपनी स्लीव लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव की मोरी फोल्ड करके मैंने स्लीव में फिटिंग लगा ली है और स्लीव का आर्म होल कुर्ती के आर्म होल के बराबर ही रखना है इस तरह से। सो दोनों स्लीव को मैंने बिल्कुल इसी तरह से रेडी किया है। अब यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लेंगे। दोनों स्लीव लगाने के बाद हमारी कुर्ती का जो नेक है, यानी हमारे नेक की जो पट्टी है, यहाँ पर मैं तुरपाई कर लूँगी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप दोनों स्लीव लगा ली हैं इस तरह से। और ये हमारी जो कुर्ती की प्लेट्स थी इसको मैंने आयरन के साथ सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिंपली अपने बटन लगा लूँगी। तो बिल्कुल कुर्ती के कलर के ही मैं यहाँ बटन लगा रही हूँ। सिंपली थोड़ा थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए ये बटन रखेंगे और इनको हैंड स्टिच के साथ टक कर देंगे। तो बस इसी के साथ हमारी ये कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड गाइस, कुर्ती का जो बैक वाला दामन था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। सो बस हमने थोड़ा थोड़ा सा ही जो मार्जिन लिया था, यानी 1.25 इंच के अराउंड मैंने इसमें मार्जिन लिया था, तो उसको मैंने चाक और दामन के साथ फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इस कुर्ती की जो जॉर्जेट थी वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। सो उसके लिए हम शमीज़ का यूज़ करेंगे या फिर इनर का यूज़ करेंगे। आप ये कुर्ती बनाने के लिए अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक, थिक फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये कुर्ती अस्तर के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप ये कुर्ती हैवी साइज़ के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करें। मैं तो डेफिनेटली अपनी अगली वीडियो में सेम डिज़ाइन हैवी साइज़ विद अस्तर के साथ पोस्ट करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।